अमरोहा की अब बात कर ले तो अभी टिकटों को बंटवारा के लेकर हम चर्चा करें, लेकिन ये नोकझोंक की तस्वीरें आ गई, धक्का मुक्की की तस्वीर आ गई है। जितेंद्र वर्मा जी, इन तस्वीरों को भी लेकर आप कुछ कहेंगे जो हम दिखाएं दर्शकों को? नहीं, देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता है, आपस में बातचीत हो गई, लेकिन नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर इस पर समाजवादी पार्टी देखेगी। अनुशासनहीनता में जो लोग शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व संज्ञान होगा। हम्म। भारतीय जनता पार्टी में जूताखोर जैसी परंपरा समाजवादी पार्टी में नहीं है। हम्म। सांसद जी थे त्रिपाठी जी, जी। और ठाकुर साहब कितना एक साथ में जूते मारे थे उन्होंने हम्म। बीजेपी विधायक को, बीजेपी सांसद ने। ये हम्म। पूरे दुनिया, पूरे देश में वीडियो चला था, उसका भी जिक्र हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर अनुशासनहीनता नहीं, नहीं होनी आज के चाहिए। परिप्रेक्ष्य में बात होना चाहिए नहीं जितेंद्र जी, देखिए नहीं धक्का नहीं, मुक्की हो रही हो देखिए जी। देखिए, जब आज की बात होगी तो भूत की होगी, भविष्य की भी होगी। हम्म। यही राजनीति है। हम्म। ठीक है, अपना गिरेबान सब बहुत साफ बताते हैं, अपना चरित्र सब बहुत साफ बताते हैं, सामने वाले पर उंगली उठाते हैं। अच्छा। अगर कोई बहसबाजी हुई है, अगर कोई बातचीत हुई है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का जिला चलिए नेतृत्व ठीक है का अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, आज की तस्वीर को हम दिखा रहे थे। जितेंद्र जी कह रहे कि अपने उस कांड को भी याद कर लीजिए कि जिस तरीके से जूता कांड ये कह रहे थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो समाजवादी पार्टी रामपुर में जिस तरीके से आजम खान को लेकर अभी थोड़ी तल्खी बढ़ी है, जितेंद्र जी नहीं मान रहे थे, लेकिन बीजेपी क्या इसको फायदा होता दिख रहा है? अनम्यूट कीजिए अवधेश जी। आवाज जा रही जी है? जी पांडे जी बोलिए। हाँ आ रही। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम्म। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हम्म। इस प्रकार से सब है। अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी के चाचा शिवपाल यादव जी की, ये किसी से छुपी नहीं है। हम्म। समाजवादी पार्टी में अनुशासन जैसी कोई चीज नहीं है। चाहे वो मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अमरोहा हो। हम्म। अभी तो आगे मारपीट भी होगी, अभी तो थोड़े मोड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, हम्म। क्योंकि गठबंधन का कोई वास्तविक धरातल नहीं है। हम्म। जब स्वाभाविक पार्टियों का गठबंधन होता है, स्वाभाविक दलों का गठबंधन होता है, और दल के अंदर कोई अनुशासन होता है, हम्म। तब उससे अनुशासन की उम्मीद की जानी चाहिए। हम्म। समाजवादी पार्टी की संस्कृति ही गुंडाराज की है। समाजवादी पार्टी की ठीक है। कार्य संस्कृति औरंगजेब की संस्कृति है। इसलिए इनसे कोई अनुशासन की उम्मीद नहीं की जानी ठीक है। चाहिए। ठीक है। और मैं ठीक है राजकुमार जी, मैं आपका प्रतिक्रिया चाहता हूं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में इस समय अंदरूनी कलह मचा हुआ है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो है इसके बारे में खाली कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण यही रहेगा कि ये सपा का आंतरिक मामला है। और ये तो हर पार्टियों में होता है। भाजपा में देखिए उधर वरुण गांधी का मामला चल रहा है, और हर पार्टियों में टिकट देने के बाद कुछ न कुछ विरोध और समर्थन की बातें होती हैं। कार्यकर्ताओं में आपसी जो है एक प्रकार का, ये समझिए कि लोकतांत्रिक जो है बहस होती है, तो वो लोकतांत्रिक मारपीट हो रही है इनके यहाँ। होती है। तो यहाँ भी हो रही, तो ऐसी कोई नई बात मारपीट भी लोकतांत्रिक है। चलिए ठीक है। आप तो चलिए राजकुमार जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बीच में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में लेकर चलना पड़ा। चलिए आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मौजूदा घटनाक्रम जो है उसके लिए ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। इसमें कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामले को कोई हस्तक्षेप नहीं करती। हाँ। रही बात गठबंधन की, तो मारपीट में गठबंधन नहीं है। करने के लिए समाजवादी पार्टी को का समर्थन लिए इंडिया गठबंधन बनाए हैं। संविधान और संविधान विरोधी ताकतों को जो है हम रोकेंगे। इंडिया ब्लॉक जो बना है उसका उद्देश्य यही है कि संविधान विरोधी ताकतों को रोकना। आपको एक नहीं एक जल्दी जल्दी उदाहरण बता देते हैं। जैसे दानिश अली का मामला आया था, देखिए कितनी उनके सांसद विधुरी ने किस तरीके से धज्जियां उड़ाई। तो इस तरीके से ज्यादा जाएगा, तो उद्देश्य यही है संविधान बचाना। जो उठा पटक या टिकट अदला बदली हो रही है, ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। और इसमें कहेंगे ये सभी पार्टियों में होता है। लोग समझते हैं लोकतांत्रिक माहौल होता है पार्टियों में, आपस में समझते हैं। बशर्ते हम लोग आपस में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये जो समझ होती है जूतों से होती है। आपने देखा होगा वहां का वीडियो संत कबीर नगर का, किस तरीके से सांसद और विधायक एक दूसरे के ऊपर जूता चलाकर जो है समझ जितेंद्र चौधरी, जितेंद्र वर्मा जी, जितेंद्र वर्मा जी, रामपुर से प्रत्याशी कौन है ये बता दीजिए, जिसको लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हो रहा है। आप स्पष्ट कर दीजिए, बता दीजिए, सब कुछ क्लियर कर दीजिए, बवाली खत्म। वर्मा जी अनम्यूट कीजिए।
जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। रामपुर के मेन चीज है, ये बता दीजिए कि रामपुर में प्रत्याशी आपका कौन है, किसको आप चाह रहे हैं? एक नाम ऐसा सुझा दीजिए ताकि जो हम विषय हमारा हम उसी पे रहे, इधर उधर हम मारपीट पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि आज हम इसी मुद्दे पर लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो डिरेल ना हो डिबेट। जितेंद्र भाई आप अनम्यूट करिए। आवाज आप आ रही है। आ रही है ना जी? जितेंद्र जी चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा आपको रिकनेक्ट किया जाएगा। ठीक है निकिता, मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो रहा है टिकटों को लेकर, आपसी असमंजसता की स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है आपको कि वास्तव में समाजवादी पार्टी ने होमवर्क कम किया था क्या? देखिए सौरभ, जिस तरीके से अभी एक लेटेस्ट अपडेट और भी आ रहा है मेरे पास, वो भी मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपका इस सवाल का भी जवाब दे दूंगी कि जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के रामपुर सीट से जो मोहिबुल्लाह नदवी हैं उनको उतारने पर जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बीच में जो टकरार है अब आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर आजम खान की जो जीत है वो मानी जा रही है। और आपको ये बात भी मैं बता दूं कि जो होमवर्क जिस तरह से आपने बोला है और जहां पर जिस तरीके से HT हसन का जो नामांकन है वो रद्द हुआ है और इलेक्शन के तरफ से जो है एक नया पर्चा दिया गया है जो रुचि वीरा है उनको, तो कहीं ना कहीं इसको भी आजम खान की जीत बताया जा रहा है। और ऐसे में अब जो विवाद है वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो पूरा सस्पेंस था दो नामांकन का जो अमूमन नहीं होता है, जो सस्पेंस था वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता जरूर दिख रहा है, क्योंकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने पर्चा ही रद्द कर दिया है। और ऐसे में एक अहम जानकारी और आ रही है कि जो डैमेज है समाजवादी पार्टी का, डैमेज कंट्रोल के जो प्रयास हैं वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से एक खबर और हमारे पास आ रही है कि शीघ्र ही आजम खान को मनाने अब समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं शिवपाल यादव, फिलहाल वो सीतापुर जेल जाएंगे उनको मनाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि मुरादाबाद के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया है और जिस सीट पर मंगलवार को मौजूदा सांसद HT हसन और बुधवार को पूर्व विधायक रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी। जितेंद्र वर्मा जी, ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, रूटों को कैसे बनाया जाएगा, कैसे सीटों के जो समीकरण है, गणित कैसे सेट, प्रत्याशी का नाम भी बताइएगा, प्रत्याशी का नाम भी क्लियर कर दीजिए। पार्टी का कैंडिडेट घोषित हो गया है, अब इसमें क्या कहना है? पार्टी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। नाम बताइए, नाम बता दीजिए, हम वही चला देंगे, जो आप कहेंगे हम उसी को चला देंगे। नदवी जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उसमें घोषित हो चुके हैं, उसमें क्या है? रामपुर से कौन है, नाम बता दीजिए जितेंद्र जी, नाम बता दीजिए, जो आप कहेंगे वही ब्रेकिंग न्यूज। अरे मोहिबुल्लाह नदवी जी का नामांकन हो गया, अब क्या बचा है वहां? उसमें कहना है कुछ? पार्टी के घोषित प्रत्याशी है वो, उसमें कुछ कहने को बचा है? यदि कोई नामांकन कर दे रहा है हमारे कैंडिडेट तो वही कैंडिडेट। आसिम रजा क्या कह रहे हैं? आसिम रजा अभी तो कुछ कह रहे थे, वो पार्टी के साथ है। आसिम रजा अभी क्या कह रहे हैं उस पर मत जाइए, वो हमारे पार्टी नामांकन के बाद बयान सुनाऊं क्या? वो सारी चीजें, अभी नामांकन वापसी का भी तो टाइम होता है भैया। नामांकन वापसी का तो टाइम होता है ना। उन्होंने तो साथ ही साथ नामांकन कर दिया, तो चलिए बयान सुनाते, फिर बयान सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। भाई देखिए बयान सुन लीजिए, क्लियर, पीसीआर टीम बयान सुनाइए, क्लियर हो जाएगा अपने आप। बताइए होता है कि नहीं? चलिए जितेंद्र जी कहीं नहीं जाएंगे, सुन लीजिए। पेश किया और मैं पार्लियामेंट वाली मस्जिद नई दिल्ली जामा मस्जिद से कहते वहाँ से आया हूँ। मौलाना आज़ाद ने वहीं पर जो है इमामत भी फरमाते थे, मौलाना आज़ाद वहाँ नमाज भी अदा करते थे और रामपुर से उनका ख़ास रिश्ता था कि पहला इलेक्शन रामपुर से लड़ा था, इसी सरजमीन से लड़ा था। उस वक्त भी मुल्क बट रहा था, तो मौलाना आज़ाद ने मुल्क को जोड़ने की, इत्तेहाद की आवाज़ और सदा लगाई थी। आज भी मुल्क में फ़िक्री तौर पर बंटवारा सा है, नफरतें सी हैं, उनको ख़त्म करने के लिए रामपुर की सरजमीन को ऊपर वाले ने चुना है और अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे इंसानियत का पैगाम देकर के यहाँ भेजा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से किया। दूसरे जो प्रत्याशी ने किया उनका आरोप है कि वो समाजवादी का सिंबल उन्हें मिला है।
अब किसको क्या मिला है ये फैसला तो नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा 30 मार्च को, उसके बाद पता चलेगा। जनता समाजवादी के साथ खड़ी हुई है, आजम खान साहब के साथ खड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। उनके जुर्मों के साथ खड़ी। जितेंद्र वर्मा जी, अब क्या एक ही सीट से दो आपके कैंडिडेट नामांकन करेंगे क्या? ऐसा होता है क्या? अब देखिए, हमने दोनों को बयान सुना दिया, आप बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है। वो और दर्शक भी समझ रहे हैं। साफ कह रहे हैं। हाँ, मैं वो कुछ नहीं, आपके ही नेता कह रहे हैं, मैं तो क्या कहूंगा। वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि नामांकन वापसी का तारीख भी तो होता है ना, वही तो बात मैंने कहा था आपसे, है नामांकन की वापसी का भी तारीख है, पार्टी के साथ है, पार्टी के नेता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, और रामपुर का एक एक पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जनता भी। समाजवादी अच्छा, पार्टी ये के बताइए, साथ अमरोहा खड़ी से कमल अख्तर ने पर्चा खरीदा क्यों है? है। अरे तो पर्चा तो कोई भी खरीद सकता है, पर्चा खरीदने में कोई मनाही है दानिश क्या? अली तो है आपके, वो भी तो है आपके ही। कोई दिक्कत है ना, हमारे रहेंगे, हाँ। हैं हमारे रहेंगे। हाँ। पार्टी जिसको देखिए, देगी फंस वही रहे हैं। लड़ेगा। वर्मा जी फंस गए आज। आप कहते कोई हैं फंस नहीं गए नहीं। भैया, अपना अभी हमने भी टिकट मांगा था हाँ। 22 में, हाँ। नहीं मिला हाँ। है, नहीं लड़े आगे। नेता का आदेश, पार्टी का आदेश तब सर्वोपरि होता है। हाँ। वो भी हम भी नामांकन खरीद लाए थे, सोचे थे मिल जाएगा भर देंगे, है नहीं मिला टिकट, तो वही वो भी सोच रहे होंगे हाँ। कि मिल जाएगा भर देंगे। तो फंस कहाँ गए उसमें? हम तो जवाब देखिए, दे रहे हैं, ऐसा अब होता ऐसे है। में कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाएंगे, कार्यकर्ता किसके यार, साथ जाना है। मेरे अब भाई, आप कोई समझ लीजिए, confusion नहीं सपोज आप होता दो है। भाई हैं, ठीक है, सर, ठीक है, ठीक है, अब मैं समझ गया, फंस गए वर्मा जी, आज आप कोई नहीं बोल पा रहे, ठीक है। अवधेश जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, किस पशु पेश में समाजवादी पार्टी है। वर्मा जी बहुत मुखर प्रवक्ता है, लेकिन आज बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की अरे नैया हम डूब तो रही है। साथ में, एक नहीं, एक सीट पर ये 10 कैंडिडेट खड़े अरे कर दें। डूब गई है भाजपा। हारना इनका तय है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत से जीत रही है, और अब की उत्तर बार प्रदेश 4 के से लोग 5 का नारा गुजरातियों को बुलंद हो रहा भगाएंगे। है। कोई भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, तो लोगों ने देखा है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इन्होंने दंगे का प्रदेश बना गुजरातियों दिया, का सफाया किस होगा। प्रकार से उत्तर प्रदेश को घोटालों का इन्होंने प्रदेश बना दिया, किस प्रकार से इन्होंने रिकॉर्ड है आतंकियों के हर लुटेरा आतंकियों की भाजपा के पैरवी की और आतंकियों के मुकदमा वापस भाजपा करने की की इन्होंने घोषणा की। जंगल राज इन्होंने स्थापित किया। इनके सरकार में कानून का राज समाप्त हो गया था। हाँ। ये रामपुर के आजम खान की और अखिलेश यादव जी के अहंकार की लड़ाई है। जी। ये समाजवादी पार्टी के रामपुर के जो आजम खान है, जो अपने को सुपर सीएम समझते हैं, और अखिलेश यादव जी के अहंकार की लड़ाई है। हाँ। और ये इनका अहंकार समाप्त होगा, और उत्तर प्रदेश में एक भी सीट समाजवादी पार्टी जीतने वाली नहीं है। 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत से जीतेगी, और अब की बार 400 पार का नारा बुलंद होगा। अरे पूरे देश दोनों में गुजरातियों को भगाएंगे उत्तर प्रदेश से। चलिए, वही तो वक्त गुजराती बताएगा। व्यापारियों को उदय जी भगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, निकिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पेट फंस गया है टिकटों को लेकर, आपस में ही अब गुत्थी उलझ गई। समाजवादी पार्टी इस गुत्थी को कैसे उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाती, इसको लेकर आप देखते रहिएगा और समझते रहिए कि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और समाजवादी पार्टी में हाई वोल्टेज का ड्रामा जारी है।